हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैं सब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन का 3D क्वेश्चन। 2D तो हमने पढ़ लिया है, 3D पढ़ेंगे। 3D में पढ़ना क्या है? पहला टॉपिक हमारा है घनाभ। क्या पढ़ना है? घनाभ। घनाभ होता क्या है? ऐसे देख लीजिए, इसे 3D में यहाँ घनाभ बना रहे हैं। ये हमारे क्या है? घनाभ है। घनाभ में कितने फलक होते हैं? फलक की संख्या कितनी होती है? कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कमरा है। क्या है? कमरा है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 कुल 6 फलक होते हैं। तो इसमें भी देखिए 6 फलक हैं। एक फलक यह है नीचे वाला, जितना ये होगा उतना ऊपर वाला होगा बाबू। एक फलक यह है साइड से, एक फलक इसका, ये दोनों बराबर होंगे और बीच वाला ये है, यह आगे पीछे इसी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से हमारे 6 फलक है। 6 फलक में यह हमारा क्या है? लंबाई। ठीक है बाबू, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 होते हैं। ठीक है, अब घनाभ का निकालना क्या है? पहले घनाभ का हम क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, जैसे हम क्या पढ़े हैं? आयत का। आयत पढ़ते थे तो आयत का क्या पढ़ते थे? क्षेत्रफल। ये आयत ही तो है, इसमें क्या कहेगा? आयत। नीचे वाला भी पोर्शन आयत है। देख रहे हैं हर जगह क्या आयत हमें मिल रहा है। तो क्या आयत का पढ़े थे? क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें क्या करेंगे? ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन हो जाएगा। यदि हम क्या करें? ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दें तो घनाभ का आयतन हो जाएगा। अब निकाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। कुल कितने पृष्ठ हैं? 6। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? हम देख रहे हैं नीचे हमारा लंबाई और चौड़ाई है कि नहीं? सपोज कर लिए ये वाला हिस्सा है तो इसमें क्या आएगा? लंबाई आएगा और चौड़ाई आएगा। तो क्या लिखेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम यह देख रहे हैं जितना नीचे हो रहा है, जितना नीचे है उतना ही क्या है? ऊपर वाला भी हिस्सा है। ऊपर वाला इसमें तो लंबाई और चौड़ाई आएगा। तो एक लंबाई चौड़ाई नीचे वाला, एक ऊपर वाला, तो क्या हो गया? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। सपोज कर लिए ये रूम है। ठीक है, रूम का नीचे क्या है? लंबाई है इधर और यह चौड़ाई है। जितना नीचे है उतना ऊपर भी है, तो इसीलिए क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर अब साइड वाला यही ले लें तो इसमें क्या है? चौड़ाई है और इधर क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई है ना? तो जितना इस साइड है उतना ही उस साइड है, तो 2b इंटू एच हो जाएगा। प्लस अब क्या है? इस साइड देखें तो इसमें क्या है? लंबाई है और क्या है? ऊंचाई है, तो 2l इंटू एच हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ हमारा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो l इंटू b इंटू एच और h इंटू एल। ठीक है, क्रम से लिख दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में फिर क्या निकला? वक्र पृष्ठ। क्या मिला बाबू? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की बात करें तो क्या कोई घनाभ है? घनाभ की चारों तरफ की भुजाएं नीचे ऊपर का क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यदि नीचे ऊपर का हम भुजा छोड़े तो क्या छोड़ेंगे? हम देख रहे हैं चौड़ाई और लंबाई को हटा देंगे, तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई हटा दिए तो बचा क्या? 2
लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें से क्या किया 2 हम देख रहे हैं एच कॉमन है दोनों में, तो एल प्लस बी। तो इस तरह से घनाभ का आयतन मिल गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला मिला। अब एक क्वेश्चन और बनता है इस पे कि घनाभ का विकर्ण क्या बनता है बाबू? घनाभ का विकर्ण। ये कह दे कि एक रूम है, उस रूम में सबसे बड़ी राड या लाठी कुछ भी कह दे या बांस रखने के लिए, ठीक कितनी लंबाई का हम बांस या लाठी या रॉड रख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? अंडरवुड लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। इस तरह से हम क्या पढ़ लिए? घनाभ का पूरा पढ़ लिए। ठीक है, F4 फार्मूला। अब इसके बाद घन पढ़ेंगे। नोट करो जल्दी को। हाँ देखो, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? घन। अभी तक क्या पढ़े हैं? घनाभ। अब पढ़ेंगे हम लोग घन। ये क्यूब का होता है। देखो इसमें क्या होती है? इसमें भी 6 फलकें होती हैं, लेकिन सभी फलकें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमारा घन हो गया। उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग थी। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है? सेम है, सब बराबर है। तब जैसे वहाँ पढ़े थे, सुनो, घन का क्या पढ़े थे? आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम यदि घनाभ का पढ़े थे तो घन का पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है बाबू? यह लंबाई है, यह चौड़ाई है और यह ऊंचाई है। यही ना? तीनों क्यों? तीनों बराबर होते हैं। तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए क्यूब या भुजा क्यूब। ठीक। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ। उसमें संपूर्ण पृष्ठ क्या पढ़े थे? उसमें देखो पढ़े थे 2l इंटू बी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 लंबाई इंटू ऊंचाई। यही पढ़े थे। तो इसमें सब a हो जाएगा। तो यह लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। कहने का मतलब यह है, यदि हमें घनाभ का फार्मूला याद रहेगा तो घन का हमारा निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं बाबू? क्यों? क्योंकि सबको बराबर कर देंगे। अब घन का विकर्ण। घन का वक्र पृष्ठ पहले निकाल लें। वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या पढ़े बाबू? 2l 2h, यही ना? l प्लस b, यही पढ़े हैं। तो इसको लिखेंगे 2a, a क्या हो जाएगा? 2a। इसको गुणा कर देंगे तो 4a स्क्वायर। ठीक है। अब बचा क्या? विकर्ण। घन का विकर्ण। विकर्ण क्या होगा बाबू? l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। इसमें सब बराबर होगा। क्यों? क्योंकि घन है। घन में सभी भुजाएं बराबर होगी। तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर करने में है तो बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा। यह √3a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √3a। तो इस तरह से हमारा घन का तीनों, घन का भी फार्मूला मिल गया। सब मिल गया कि नहीं? समझ में आया?
तो अब देखिए क्या है, क्या क्या याद पढ़े हम लोग, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h लंबाई इंटू चौड़ाई, संपूर्ण पृष्ठ 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई गुणे लंबाई, यही पढ़े हैं। और विकर्ण क्या पढ़े हैं, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये तो घनाभ की बात हो गई। अब घन की सेम वही है, बस सबको क्या कर देना है, ए के रूप में कर देना है। ठीक है बाबू, अब नोट कर लीजिए, समझ में तो आ गया होगा। देखिए वो घन पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, एक घन का आयतन 6859 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन हमें दिया है इसकी भुजा निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसी से शुरू करते हैं। दिया क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया बाबू, 6859। तो हम पढ़े हैं क्या, ए क्यूब बराबर 6, इसका खंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो घन के लिए हम एक ट्रिक बताए थे, जब क्यूब निकालना हो तो हम देख रहे हैं लास्ट में क्या है, 9 है, तो 9 का क्या होता है, 9 ही आता है, आता है कि नहीं लास्ट डिजिट। अब यहाँ से 3 अंक छोड़ देंगे, था देख रहे हैं छोटा वाला क्यूब, तो 1 तो 19 का हम देख रहे हैं क्यूब हो जाएगा, 19 गुणे 19 गुणे 19, ये लिखेंगे बाबू। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, 4 सेमी भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा कितना दिया है, 4 सेमी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय आ गया क्या हो गया, साइड साइड का, तो कितने साइड साइड के भुजा होते हैं, 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया 4 और ये भी हो गया 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 चौको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नोट कर लो। कह रहा है एक घन का विकर्ण 2 × 3 के पावर 0.5 मीटर है, तो उसका आयतन घन सेमी में ज्ञात कीजिए। पहला काम यह हमसे पूछ रहा है मीटर में, और दिया है मीटर में, पूछ किस में रहा है, सेमी में। तो पहले तो इसको मीटर को सेमी में बदल के अपने एक मात्रा कर लेंगे। तो फिर हमसे पूछ जो रहा है, पहले क्या करेंगे, घन का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है बाबू, दिया है 2 × 3 के पावर 0.5, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, 0.5 को 1/2 तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। और विकर्ण का पढ़े हैं, घन का विकर्ण क्या पढ़े हैं, a√3 = 2 × 3 के पावर 1/2। हमें ये भी पढ़े हैं कि जब रूट हटता है तो उसके पावर कितना आता है, 1/3, 1/2 इधर भी, और 2 × 3 के पावर 1/2। यह दोनों सेम हो गया, कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। और ये क्या है, हमारे भुजा है। भुजा को हम किस में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 200 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन, घन का आयतन। तो आयतन क्या होता है बाबू, भुजा क्यूब, तो 200 का क्यूब। तो 200 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, 6 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, तीसरा को ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या कह रहा है, एक ठोस की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से क्या दिया है, 6 सेमी, 4 सेमी तथा 3 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या पढ़े हैं,
घन का घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 6, 4 और 3, 4 तिहाई 12, अब 12 छक 72, तो ये हो गया 72 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर है 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर भुजाओं वाली 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है। अच्छा, तीनों को जब क्या करेंगे पिघलाएंगे, तो पिघलाएंगे जड़ मतलब मिल जाएंगे, मिलेगा तो जितना तीनों का आयतन होगा उतना इस नए घन का आयतन होगा, आयतन तो बराबर होगा ना। तो हम क्या करेंगे पहले घन का आयतन निकालेंगे। पहले घन का आयतन 3 है तो 3 का क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तीनों को क्या मिला दिए। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 3 27, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 5 5 25 5 125। इन सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो बाबू क्या आ जाएगा 216। 216 किसका क्यूब है बाबू 6 का, तो 6 मीटर हमारा क्या हो जाएगा 6 मीटर भुजा वाली एक घन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको भी क्यूब निकाल लीजिए, सिंपल। समझ में आया कि नहीं, ये हमारा 6 मीटर वाला आंसर हो गया। नोट कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या कर रहा है 10%, 20% और 30% बढ़ाई जाती है, तो इसका आयतन कितना होगा। यही ना, जब बढ़ाई जाती तो एक सूत्र बताए थे +-x +-y +-xy अपन 100 बताए थे, लेकिन इसमें 3 है। यही ना, जब 3 है तो पहले हम 2 को ले लें, ऐसे कर लें 10 + 20 और प्लस सब बढ़ रहा है तो 10 गुणे 20/100। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 कट गया और यह 20 और 10 कितना हो गया 30, बचा कितना +2 कितना हो गया 32, ये दोनों कितना बढ़ गया 32। अगला क्या है 30%। अब इन दोनों को मिला के यदि हम सॉल्व करें इसी तरह से सेम 32% प्लस 30 अब प्लस 32 गुणे 30/100, 1 0 से 1 0 30 और 32 62 प्लस 3 दूना 6 और 3 3 9/10, 10 है तो एक अंक के बाद 62 प्लस 9.6, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 9 2 11 के 1 6 1 7 71.6%। ठीक है, और ये ऑप्शन हमारा कितना है दूसरा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए।